शुरदा रमज़ान मुबारक के महीने में अपने घर वालों से क्या चाहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो रमज़ान का महीना है सिर्फ जिंदों के लिए, जो हम लोग जिंदा हैं तो हम ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये रमज़ान का महीना जो मरहूमीन हैं उनके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है और उनके लिए भी सवाब का बाइस होता है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये रमज़ान के महीने में आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़ों को खोल देता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देता है। चूँकि जो मरहूमीन होते हैं, अगर कोई गुनाहगार बंदा कब्र में है और आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके कब्र में, गुनाहगार के कब्र के अंदर जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाता है, जो क़यामत तक उस तपिश को वो बंदा महसूस करता है। लेकिन रमज़ान की बरकत से उस बंदे से इस अजाब को अल्लाह ताला मुर्तफ़ा कर देता है, उस अजाब को उठा लेता है, क्योंकि ये सिर्फ एक रमज़ान की बरकतें अल्लाह ताला उस बंदे को भी अता फरमाता है और सरकश शयातीन को अल्लाह ताला कैद फरमा देता है। ये कितनी बड़ी बात है। उसका असर भी हम लोग देखते हैं कि रमज़ान के महीने में ऐसे लोग जिनको हमने कभी मस्जिद में नहीं देखा होता है, लेकिन वो लोग भी टोपी लगा के मस्जिदों में की तरफ दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो बहरहाल जो मरहूमीन होते हैं, बहुत सारे ऐसे मरहूमीन होते हैं जो जिनको कोई बख्शने वाला नहीं होता है, इसाले सवाब करने वाला नहीं होता है, उनकी तरफ से सदका खैरात करने वाला कोई नहीं होता है, लेकिन इतनी मस्जिदों में दुआएं हो रही होती हैं और कुल्ली तौर पर दुआएं की जाती हैं कि अल्लाह जितने भी मरहूमीन हैं सबकी बख्शिश फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम मरहूमीन की बख्शिश फरमा देता है। तो रमज़ान का फ़ायदा उन मरहूमीन को भी होता है, लेकिन हर मरहूम का ये ख्याल होता है कि काश हमें हमारे घर वाले हमारी तरफ से सदका दे दें, इसाले सवाब कर दें। क्योंकि जब कोई बंदा अपने मरहूम के लिए सदका देता है या इसाले सवाब करता है उसके लिए, तो उसको कब्र के अंदर पेश किया जाता है, बतौर तोहफा पेश किया जाता है कि ये आपके लिए तोहफा है। और इसकी हदीस मौजूद है बुखारी के अंदर। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुर्दे को सबसे ज़्यादा उस वक्त खुशी होती है जब कोई उसको कुछ अता करता है, देता है, पढ़ के बख्श दे या उसकी तरफ से सदका खैरात कर दे, गरीबों को खाना खिला दे या दीनी कामों में खर्च कर दे, लगा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया करता है। तो जो मरहूमीन होते हैं वो अपने घर वालों से यही आस लगाए हुए होते हैं कि भाई हमारे घर वाले हमें कुछ पढ़ के बख्श दें। और रमज़ान के महीने में तो बड़ी बरकतों वाला महीना है, तो इसमें एक अमल 70 अमलों के बराबर हो जाता है, एक फ़र्ज 70 फ़र्ज़ों के बराबर, एक नफल फ़र्ज के बराबर। तो इसलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरहूमीन को भी याद रखें, उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए सदका खैरात दें, उनके लिए उनकी तरफ से आप गरीबों के ऊपर खर्च करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला आपके उस अमल की बरकत से हमारे मरहूमीन के कब्र से अज़ाब को मुर्तफ़ा फरमा दे। वो बच्चे जो भूख से बिलबिला के सो जाया करते थे, वो माएँ जो अपने बच्चों को झूठा दिलासा देकर सुला दिया करती थी, आज ऐसे 100 से ज्यादा ऐसे घर हैं जिनको